नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा में कल उपचुनाव होगा। कल 5 फरवरी है, यहां पर मतदान होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। मिल्कीपुर विधानसभा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए। आजाद समाज पार्टी भी यहां लड़ रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी का लड़ना किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, किसके लिए नुकसानदायक साबित होगा, या वो अपनी खुद की प्रतिष्ठा कितना बचा पाएगी, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन मिल्कीपुर में कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है मिल्कीपुर में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव सपा और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। दोनों दलों के नेता, वरिष्ठ नेता इस सीट को जीतने के लिए अपना पसीना खूब बहा चुके हैं। जितनी भी मेहनत कर सकते थे की है, जितना भी प्रचार करना था वो भी सब कुछ किया है। मुख्यमंत्री से लेकर के और उनकी पूरी सेना यहाँ डटी रही मिल्कीपुर में। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ पर जनसभाएं कर चुके हैं अजीत प्रसाद के लिए, जो अवधेश प्रसाद पासी के बेटे हैं। अब तीनों ही कैंडिडेट पासी हैं। देखने वाला ये बात होगी कि पासी समाज किसकी तरफ ज्यादा झुकेगा। बड़ा वोट बैंक है पासी समाज और साथ ही साथ यादव वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव के आखिरी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो जनसभा को संबोधित कर चुके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया था। इसी बीच रविवार को अयोध्या में मिली एक दलित युवती की डेड बॉडी ने जो वो मामला था, जो दलित युवती का शव बरामद हुआ था, उसने पूरे चुनाव के प्रचार को में मतलब गर्मी पैदा कर दी। पूरी सरगर्मी उस चीज से पैदा हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, वो फूट फूट कर रोए थे मीडिया के सामने, जिस तरीके से उन्होंने दुख और शोक व्यक्त किया था। दलित युवती का शव मिलने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने रोते हुए कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। अगर युवती को न्याय नहीं मिला तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या में सपा का ही कोई दरिंदा शामिल होगा। उन्होंने कहा कि सपा सांसद इस घटना पर नौटंकी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा को गाजी पाजी बदमाश यानी कि सब प्यारे हैं, इनको मिल्कीपुर का जो है कोई ना कोई मतलब इसमें इन्हीं के कोई लोगों का हाथ हो सकता है जो जिसने इस बेटी के साथ ऐसा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 6 से ज्यादा बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। इस बीच पुलिस ने भी सक्रियता बढ़ाई। युवती का शव मिलने के बाद जिस तरीके से उसने पूरी घटना ने जनता को झकझोर करके रख दिया। यह घटना चुनाव से 3 दिन पहले सामने आई। ये घटना प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े कर रही है। लड़की के परिजनों में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई। इस मामले में सपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि लड़की की साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई। हम यहाँ बता नहीं सकते कि किस तरीके की दरिंदगी उसके साथ की गई है, वो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको मिल जाएगा, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। इस मामले पर राजनीति बढ़ती देख पुलिस ने सक्रियता दिखाई। पुलिस ने इस हत्याकांड में हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस तरह पुलिस ने इस मामले में हो रही राजनीति का पटाक्षेप ही कर दिया। उन्होंने गिरफ्तार कर लिए 3 लोग। अगर पुलिस इस मामले में नाकाम रहती तो इसका असर चुनाव पर पड़ना तय था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने ये 3 लोगों को गिरफ्तार करके लोगों का मुंह फिलहाल बंद करने का काम जो किया है, इतनी तेजी और इतनी सक्रियता तब दिखाई जब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद सबके सामने आकर के रोए। मिल्कीपुर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव में सपा ने अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दलित समाज के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने भी मिल्कीपुर में प्रत्याशी उतारा है। आजाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार को मैदान में उतारा। संतोष पहले
अवधेश प्रसाद के करीबी हुआ करते थे। इस लड़ाई में दिलचस्प बात यह है कि तीनों उम्मीदवार पासी बिरादरी के हैं, इसलिए मिल्कीपुर के सबसे बड़े वोट बैंक में बंटवारा तय है। इस चुनाव में कांग्रेस के बागी भोलानाथ भारती लड़ाई को चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश में है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भोलानाथ भारती जिला पंचायत चुनाव में सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हरा चुके हैं। मिल्कीपुर में दलित और ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है, मुसलमान भी अच्छी संख्या में हैं। दलितों में सबसे बड़ी आबादी पासी जाति की है, लेकिन 3 उम्मीदवार पासी होने के कारण इस वोट बैंक में बंटवारा तय है। इस क्षेत्र में 60,000 से अधिक ब्राह्मण वोट, ब्राह्मणों को लुभाने में दोनों ही प्रमुख पार्टियां लगी हुई है। दोनों दलों के नेता अपने अपने दल के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं अगर ओबीसी वोटर्स की बात करें तो यादवों की संख्या भी 60,000 से ज्यादा है। इसी तरीके से मुसलमान वोट भी 30,000 से ज्यादा है। वहीं सपा जो दोनों वर्ग हैं, यादव वोट बैंक और जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये सपा का वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा ओबीसी की दूसरी जातियों की जो संख्या है वो भी करीब 40,000 है। ये भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बटे हुए हैं। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को यानी कल मतदान कराया जाएगा। मतों की गणना गिनती 8 फरवरी को होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। सपा ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को हराया था। सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है और मिल्कीपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प और बड़ी जोरदार जबरदस्त टक्कर, कांटे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। वहीं आजाद समाज पार्टी भी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री पा सके। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस मिल्कीपुर चुनाव पर। कल के मतदान पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा इस चुनाव से रिलेटेड आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। मिल्कीपुर पर अभी तक राजपथ उत्तर प्रदेश ने आपको लगातार अपडेट दिया है। चुनाव से आज ठीक पहले भी आप लोगों तक ये चीज पहुंचा रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि साफ तौर पर कि किसकी जीत होने जा रही है। मुकाबला जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए शीर्ष का है और कांटे की टक्कर है। यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं। तो जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।